हरियाणा में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 12% है। ये वोटर करीब 12 विधानसभा सीटों के नतीजे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, 3 लोकसभा सीटों पर भी इनका दबदबा है। अगर हरियाणा की राजनीति के इतिहास को देखेंगे तो यहां से अभी तक एक ही बार ब्राह्मण सीएम बना है। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। भगवत दयाल शर्मा के बाद कांग्रेस से विनोद शर्मा ने भी ब्राह्मण नेता के रूप में प्रदेश में अपना दबदबा रखा। इसके बाद बीजेपी से रामविलास शर्मा भी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद अचानक वो कहीं खो गए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ब्राह्मण वोटर की ताकत को समझते हैं। बीजेपी इस दिशा में भी काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैथल में एक मेडिकल कॉलेज का नाम परशुराम के नाम पर रखा। 11 दिसंबर को उनके गृह क्षेत्र करनाल में उन्होंने दूसरे ब्राह्मण महाकुंभ के आयोजन की घोषणा भी की थी, जिसका आयोजन किया गया। यानी कुल मिलाकर ब्राह्मण वोटरों की ताकत पर बीजेपी की निगाह है। मनोहर लाल खट्टर ने इसी साल अप्रैल में परशुराम के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी करते हुए हरियाणा में परशुराम जयंती पर छुट्टी की घोषणा भी की थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी ब्राह्मण पर खास तौर पर फोकस कर रही है। हालांकि जातीय समीकरणों के हिसाब से प्रदेश में ब्राह्मणों की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 10% है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी जाट ओबीसी की है। इसी बीच हरियाणा में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पर भी न सिर्फ बीजेपी की नजर है, बल्कि कार्तिकेय शर्मा के राजनीतिक सक्रियता से बीजेपी को लाभ की उम्मीद है। ब्राह्मण समाज को भी उनसे खासी उम्मीदें हैं। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सांसद भी हैं और उनको विभिन्न पार्टियों ने सपोर्ट भी किया था, हालांकि वो निर्दलीय गए। तो एक तरफ ब्राह्मण समाज उम्मीद रखता है अपने नेताओं से, तो जो राजनीतिक दल हैं वो भी निगाह रखते हैं, क्योंकि चुनाव में अगर आप किसी वर्ग में जिस नेता की साख है उसका समर्थन लेते हैं या उससे सहयोग लेते हैं, तो आपकी अपनी जो जीतने की संभावनाएं होती हैं वो बढ़ती हैं। और ये उम्मीदें सिर्फ ऐसे ही नहीं है। पहरावर की जमीन के मालिकाना हक की मांग, जिसकी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही थी, वो मांग जिसे पूरा करने का वादा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने किया था, उसे सांसद बनने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने पूरा कराया, जिससे ब्राह्मण समाज अभिभूत है। साथ ही सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों के बाद हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट नियम 2011 के संशोधित अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार, मुकर्रीदार अधिनियम 2014 के तहत प्रदेश के उपरोक्त जातियों के ऐसे लोगों को जो पिछले लंबे समय से भूमि की काश्त कर रहे थे, उनको जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया। दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरीदार को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। पिछले कई दशकों से इस तरह की जमीन ब्राह्मण, जांगीर ब्राह्मण, प्रजापति, सैन समाज, गोस्वामी, अनुसूचित जाति, बैरागी सहित 12 जातियों के अधिकार क्षेत्र में थी। किसको मिला जमीन का मालिकाना हक? हरियाणा सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन। दोहलीमार, बूटीमार, भोंडेदार, मुकरीदार को मिलेगा हक। 12 जातियों के ही अधिकार क्षेत्र में था मालिकाना हक। ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी और समाज के लोगों का कहना है कि विनोद शर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए समय समय पर सराहनीय काम किए गए और उनके पद चिन्हों पर चलकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी काम कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी ने जहां उन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए प्रयास किया था, समर्थन दिया था, वहीं अब पार्टी प्रदेश के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं,
वह भी प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे हैं। ऐसे में अब उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा इस विरासत को आगे ले जाने में जुटे हुए हैं। इसीलिए इस वोट बैंक को साधने में पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। जहां तक बात बीजेपी द्वारा कार्तिकेय शर्मा को ब्राह्मण समाज का बड़ा नेता बनाने की है, तो उसको लेकर प्रोफेसर गुरमीत सिंह कहते हैं कि कार्तिकेय शर्मा के पिता खुद ब्राह्मणों के बड़े नेताओं में से एक हैं। ऐसे में अगर कार्तिकेय शर्मा उस विरासत को आगे ले जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सबसे युवा चेहरा जो आज की तारीख में अगर हम हरियाणा की राजनीति में बात करें या राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो कार्तिकेय शर्मा हैं। एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरी तरीके से राजनीति की समझ रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में अपनी अटेंडेंस दी है, राज्यसभा में समय समय पर मुद्दों को उठाया है, तो मुझे लगता है उभरते हुए चेहरों में या युवा चेहरों में आज की तारीख में पहली पसंद हैं कार्तिकेय शर्मा। इधर 5 मई को भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करनाल में किया जा रहा है, जिसके लिए ब्राह्मण समाज ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही सांसद कार्तिकेय शर्मा भी हरियाणा के तमाम हिस्सों जैसे जींद, सिरसा, हिसार, पानीपत, करनाल में खुद जाकर सभी 36 बिरादरी को न्योता देकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।